ऑक्सफोर्ड ग्रेड 7 मैथ और इसकी है आज एक्सरसाइज 2B फिल इन द ब्लैंक। नंबर 1 है इसका 56 ओवर -96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज इज इक्वल टू हमारे पास आएगा इसका आंसर 7/12। अब ये 7/12 हमारे पास ये कैसे आएगा इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये दोनों नंबर हमारे पास किस पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नंबर जिस पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हों हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल स्मॉल से हमने शुरू करना है। 2 के टेबल पे ये दोनों हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं। 56 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 2 हमारे पास आ जाएगा 4, 5 में से 4 माइनस किए रिमेनिंग आएगा 1 2, फिर हमारे पास ये 6 नीचे आ गया 16 हो गया। 2 8 हमारे पास हो गया 16, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 28। इसी तरह 92 को हम 2 पे जब डिवाइड करते हैं तो 2 4 हमारे पास आ जाएगा 8, 9 में से 8 माइनस किया रिमेनिंग 1, ये वाला 6 यहाँ आ गया। 2 8 हमारे पास आ गया 16, 48 इसका हमारे पास आएगा आंसर। ठीक है, इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो 28/48 -48 क्योंकि इसके साथ माइनस है, ये दोनों हमारे पास अगेन से कट रहे हैं। 2 के टेबल पे 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 4 8, फिर ये अगेन से कट रहे हैं। 2 7 14 और 2 1 2, 2 2 4, माइनस सबके साथ यहाँ लगता जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 7/12। ये चीज़ हमारे पास हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर 3/4 और 11/15। अब यहाँ पर आंसर जो दिया गया है वो है 3/4, बट वो आंसर गलत है। इसका सही आंसर है 11/15। ठीक है, इसका अच्छा ग्रेटर का डिफ़ाइन करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 ये कि 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 को हम 11 से मल्टीप्लाई करें, तो जिस नंबर पे हमारे पास जो बड़ा बिगर आएगा वो उसे हम बिगर कंसीडर करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर करते हैं 15 डिवाइड क्या है हमारे पास 3, ठीक है, हमारे पास आ गया 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 45। अगर हम 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते आए तो आंसर आता है हमारे पास 45, और 11 को अगर हम 4 से करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 44। देखिए 15 को 3 से किया तो 45, 4 को 11 से किया तो 44। अब बड़ा हमारे पास क्या आ रहा है 45 आ रहा है, और 45 किस पे आ रहा है, हमने डिनोमिनेटर इनका देखना है कि डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किस डिनोमिनेटर पे हमारे पास जो है वो आंसर बड़ा आ रहा है। 15 को 3 से दिया, इस वाले नंबर को हमने इससे दिया तो इस पे हमारे पास 45 आ रहा है, तो मीन्स कि ये वाला नंबर हमारे पास बड़ा है 11/15, ये हमारे पास बड़ा है। इसके अलावा एक चीज़ और भी इसमें होती है, जैसे कि दूसरा इसका तरीका ये होता है कि हमने इनका डिनोमिनेटर सेम लेना होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं 3/4 और 11/5। ठीक है, ऐसा नंबर नीचे वाला डिनोमिनेटर का जो कि हमारे पास दोनों के नीचे हमारे पास सेम आए। यहाँ पर है हमारे पास 4, यहाँ है 5। ऐसा हम कौन सा नंबर लें कि जिसको हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए। 4 5 हमारे पास आ गया 20, इसी तरह 5 4 हमारे पास आ गया 20। ऊपर इसके है 3 और इसके है 11। यहाँ अगर हमने नीचे 4 लिया है तो ऊपर भी 4 लेंगे, यहाँ हमने नीचे 5 लिया है तो ऊपर भी 5 लेंगे। ठीक है, 5 को 4 से किया 20 आ गया, 4 को 5 से किया तो 20 आ गया मल्टीप्लाई। यहाँ हमने अगर 5 लिया, यहाँ भी 5 लिया, 3 5 15 और 11 4 44। अब दोनों में हम देखेंगे कौन सा हमारे पास बड़ा है। ठीक है, 44/20 ये हमारे पास बड़ा आ रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास छोटा है, तो मीन्स कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये बिगर में है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज। रेसिप्रोकल में हमने क्या करना होता है, सिंपल हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी होती है। यहाँ 5/7 है तो हमने लिख देना है 7/5। इसी तरह अगर माइनस है नीचे तो उसको ऊपर माइनस है तो उसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर नेक्स्ट है इसका इज़ 5/7 लेस दैन 2/5। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है कि क्या 5/7 कम है 2/5 से, तो इसका आएगा नो, क्योंकि 5/7 बड़ा है 2/5 से। फिर 5 इसका आ जाता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको जब हम इसमें लेके आएंगे तो कैसे लिखेंगे इस, देखिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि दोनों टेबल हमारे पास अगर किसी एक नंबर पे क्रॉस हो रहे हैं तो हम उसको क्रॉस करते हैं। ये दोनों हमारे पास किसी एक नंबर पे क्रॉस नहीं हो रहे, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। सिंपल हम क्या करेंगे, माइनस को माइनस के साथ कट कर देंगे, बाकी ये दोनों हमारे पास कट नहीं हो रहे तो हम लिखेंगे 9/8। इसी तरह हमारे पास ये पूरा पूरा आ जाएगा। अगर कोई और नंबर होता जो कि 2 3 किसी एक टेबल पे हमारे पास कट रहा होता तो हम इसको क्रॉस करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब वही चीज़ हमारे पास आ जाती है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जब लिखना है हम इसका क्या लिखेंगे, 4/6 है हमारे पास, 4/-9 है। ये सारा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म उसी तरीके से हमने देखना है कि जिस पे ये हमारे पास कट रहे हैं हमने इसको क्रॉस करना है, नहीं क्रॉस हो रहे तो हमने इसको उसी फॉर्म में ले आना है। जैसे 4/6 है तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 2/3 हमारे पास आएगा आंसर। यहाँ पर है हमारे पास 4/9 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे माइनस को हम ऊपर ले आएंगे, -4/9 हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्रॉस नहीं हो रहे तो जस्ट माइनस को हमने ऊपर ले आना है। इसी तरह 11/13 है, दोनों एक टेबल पे नहीं क्रॉस हो रहे, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में क्रॉस हो गए तो 11/13 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 21/28, दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस हम क्रॉस कर देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 21/28। अब ये दोनों हमारे पास क्रॉस हो रहे हैं, 7 3 ज़ा हमारे पास आ जाता है 21 और 7 4 ज़ा हमारे पास आता है 28, तो हमारे पास इसका आएगा 3/4। 5 है इसका 42/-48 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जस्ट हमने माइनस ऊपर पहले लेके जाना है, ठीक है। 42/78 हमने किया। नेक्स्ट ये हमारे पास 6 के टेबल पे डिवाइड पूरा पूरा हमारे पास कट रहा है तो हम देखेंगे 6 7 सा हमारे पास आ जाएगा 42, तो यहाँ इसके साथ माइनस है तो -7 हमारे पास आ जाएगा। 6 8 सा हमारे पास आ जाएगा 48, तो यहाँ ओवर में हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। 6 7 सा 42, 6 8 सा 48, तो -7/6 इसका हमारे पास आएगा आंसर। नेक्स्ट है इसका फिल इन दी ब्लैक, फिल इन दी ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक को हमने फिल करना है। यहाँ है 4/5 इज इक्वल टू -12 ओवर, फिर नीचे ब्लॉक दिया गया है। ब्लॉक में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि यहाँ पर ऊपर हमारे पास -12 आया तो किस तरीके से आया। 4 पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 आता है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि -12 है तो हमने क्या लिया -3, 4 3 से हमारे पास आ जाएगा 12 और साथ आ जाएगा माइनस, ठीक है। फिर हमने नीचे भी वही नंबर ले लेना है। 5 मल्टीप्लाई हमने यहाँ -3 लिया तो यहाँ भी -3 लेंगे, 5 3 से हमारे पास आ जाएगा -15। अब इस चीज़ को हमने क्रॉस कर देना है, इसको हमने जहन में नहीं रखना, ठीक है। अब ये दो नंबर हमने अपने सामने रखने हैं, जैसे कि 4/5 है और यहाँ पर है 20 नीचे ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने फिल करना है। अब 4 के टेबल में 20 हमारे पास कहाँ आता है, 4 5 सा हमारे पास आता है 20। अगर हमने यहाँ 5 लिया है तो नीचे वाले नंबर के साथ भी हम 5 लेंगे तो 5 5 सा हमारे पास हो जाएगा 25। नेक्स्ट 2 इसका है -5/7 इज इक्वल टू -15 ओवर, फिर ब्लॉक है, इसको हमने करना है फिल, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया कि हमने पहले देखना है कि -5 है और यहाँ -15 आ रहा है, ठीक है। इसके साथ माइनस हमारे पास पहले से आया, अब हमें -15 चाहिए तो 5 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 15, इसके साथ माइनस है, यहाँ हम माइनस में नहीं लेंगे तो हमारे पास -15 आ जाएगा। यहाँ हमने 3 लिया तो 7 है नीचे, 7 के साथ भी हम 3 लेंगे, यहाँ प्लस में 3 है, यहाँ भी इसी तरह प्लस में आ जाएगा। 7 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 21 और इसके साथ कोई माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है, ये प्लस में आएगा फॉर्म।
नेक्स्ट हमने इसको छोड़ के अब उससे अगले को हमने देखना है -5 है। -5 को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो -35 हमारे पास आएगा। 5 7 हमारे पास आता है 35। इसके साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो जस्ट हमने 7 लेना है। 5 7 35। नीचे हमारे पास यहाँ 7 है तो ऊपर 7 लिया, नीचे भी 7 लेंगे। 7 7 हमारे पास आ जाएगा 49। फिर थर्ड हमारे पास आता है -3/8। -3 ओवर, यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक है, यहाँ हमने इसको फिल करना है, इज इक्वल टू नेक्स्ट है हमारे पास 66/-16। अब 3 के टेबल में हमारे पास 6 कहाँ आता है माइनस, अब ये प्लस की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो -3 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 2 हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमने नीचे क्या देखना है, यहाँ हमने -2 लिया तो यहाँ भी हम -2 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ले लेते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -16। यहाँ हमारे पास इसके साथ माइनस था, ठीक है, तो माइनस में 2 लिया, यहाँ भी माइनस में 2 मल्टीप्लाई लिया और यहाँ हम लेंगे 8। 8 2 हमारे पास आ जाएगा 16। 8 के साथ हमने माइनस नहीं लेना, अगर हम माइनस लेंगे तो यहाँ हमारे पास -16 नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको फिल करके छोड़ दिया। अब हम अगला देखेंगे 3 के टेबल में। अब हमें चाहिए -9 -3 मल्टीप्लाई 3 3 3 हमारे पास आ जाएगा -9। नीचे हमने लिया, यहाँ हमारे पास 8 है और यहाँ क्या है 24। 8 3 हमारे पास क्या आ गया 24। ठीक, ये ठीक हो गया हमारे पास। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर इन ईच केस। हर केस में वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा होगा, ठीक है। इसकी भी दो तरीके, दो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे कि इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। 7 3 हमारे पास आ जाएगा -21 और 7 2 हमारे पास आ गया 14। तो अब दोनों डिनोमिनेटर हमने देखने हैं कि दोनों में से किस में हमारे पास बड़ा नंबर आ रहा है। 7 2 14 और 7 3 21। तो इस 7 में हमारे पास 21 आ रहा है, ठीक है। ये जो 7 है डिनोमिनेटर, इसको हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 21 आता है, तो मीन्स 2/7 हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 -4/9 -5/6। 6 4 हमारे पास आ जाएगा 24 और 9 5 -45। अब ये वाला 9 है, इसको 5 से देने हैं तो हमारे पास -45 आ रहा है, तो 45 हमारे पास बड़ा है, तो -4/9 हमारे पास होगा ग्रेटर। 1/2 और 4/7 है। 7 1 हमारे पास 7 2 4 8। अब इस 2 को हमने किया इसके साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास 8 बड़ा नंबर आया, तो 1/2 हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर। फिर है -5/8 -3/4। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -20 आ जाएगा। तो यहाँ 8 3 हमारे पास 24 आया, बिगर इस पे हमारे पास आया, तो हमारे पास बिगर क्या होगा -5/8। फिर -7/11 और 5/-8 है। 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56 और 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55। अब 56 किस पे आ रहा है हमारे पास -8 पे आ रहा है, तो हमारे पास बिगर क्या होगा 5/-8। नेक्स्ट हमारे पास -3/-13 और -5/-21। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65, क्योंकि दोनों के साथ माइनस माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा। 21 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 63, ये भी प्लस में आ जाएगा। अब 65 हमारे पास बड़ा है, तो बिगर हमारे पास कौन सा हुआ 21 को 3 1 3 3 2 6, ठीक है। 13 पे हमारे पास ये बिगर आ रहा है, ठीक है। तो 13 को 5 से किया तो 65, तो हमारे पास बिगर है -3/-13। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन दी बॉक्स बाय यूजिंग दी करेक्ट सिंबल आउट ऑफ बिगर, इक्वल और स्मॉलर, ठीक है। हमने यहाँ पर करेक्ट सिंबल इसका यूज़ करना है -7/12 और है 5/-8। अब हमने देखना है इनमें बिगर कौन सा है। सिंपल वही तरीका हम करेंगे। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा।
12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, तो यहाँ हमारे पास बिगर क्या हुआ 12, ठीक है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 आ रहा है, तो 12 हमारे पास हो जाएगा बिगर, 7/12 हमारे पास बिगर में आ जाएगा, ठीक है। बिगर का साइन हमने, अच्छा हमने यहाँ सिर्फ साइन लगाना है, ठीक है। तो बिगर का साइन हम इस तरफ कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -7/-8 और 14/17। इसी तरह हम 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 आ जाएगा। 8 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 112 आ जाएगा। अब 119 हमारे पास बड़ा है, तो हमारे पास बड़ा क्या आएगा, 17 को 7 से दिया तो 119 आया, तो हमारे पास बिगर का साइन इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा -4/9 और -3/7। -4/9, 4 को हमने 7 को हमने 4 से दिया 28, -28, 9 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो -27। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 28, हमारे पास किस पे आ रहा है, 7 4 ज़ा 28 आ रहा है, इस 7 पे हमारे पास 28 आ रहा है, तो बिगर का साइन इस साइड पे हो जाएगा। फिर है -2/9 और 8/-36। अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी हमारे पास 72 आ रहा है, तो हम यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 5/8 और 25/45। अब 45 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 225। 8 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है। अब ये 25 हमारे पास आ रहा है इस पे 45 पे, ठीक है। तो हमारे पास जो बिगर होगा, बिगर का जो साइन होगा वो 25/45 की तरफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा बुक में इसका बिगर का साइन इस साइड पे किया गया है, ठीक है, यूँ लगा हुआ है, तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे जो हम मेथड ऊपर यूज़ करते आ रहे हैं उस हिसाब से भी देखा जा सकता है। अगर आप इसको दूसरी तरीके से बुक के हिसाब से सॉल्व करते हैं तो वो उसका मेथड क्या होगा वो भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है 4/6 और 1/12 है, ठीक है। तो हमने 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने इसे करना है, ठीक है। 12 को 4 से किया तो 48 आ जाएगा, 6 को 1 से किया तो 6 ही आ जाएगा। तो 48 हमारे पास आ रहा है किस पे, 12 पे आ रहा है, तो बिगर का साइन हमने इधर कर दिया। बट अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको ग्रेटर डिफाइन करने के दो हमारे पास जो तरीके हैं, उसमें से दूसरा तरीका ये है जो कि बुक में भी एग्जांपल दी गई है इसकी, वो ये है कि हमने डिनोमिनेटर इनके इकट्ठे लेके आने हैं, बट किसी किसी में इनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आ रहा। जैसे कि पीछे एक क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा। -13 और -21, इनमें हम किसी भी नंबर पे हम दोनों को लेके जाएं तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इक्वल नहीं आ रहा। फिर मैंने इसको इसी तरीके से सॉल्व किया है, बट इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास सेम आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 4/6 और 1/12, ठीक है। 4/6 1/12 मल्टीप्लाई सबके साथ लगा, डिनोमिनेटर हमने सेम लेके आना है, 6 6 हमारे पास हो जाएगा 36। 12 को हम 3 से देंगे तो तब भी हमारे पास आ जाएगा 36। नीचे अगर 6 लिया है तो ऊपर भी 6 लेना है, यहाँ 3 लिया है तो यहाँ भी 3 लेना है। 4 को 6 से दिया तो 24 और 3 को 1 से दिया तो 3। अब 24/36 है और 3/36 है, तो 24 हमारे पास किस में आ रहा है, 4/6 में आ रहा है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो बिगर बन रहा है वो है 24/36। तो मीन्स हमारे पास 4/6 जिस पे ये आ रहा है बिगर का साइन, इसमें हमारे पास यूँ हो जाएगा, ठीक है। अब आप पे डिपेंड है कि आपने इस तरीके से सॉल्व करना है या इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द गिवन रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंज करना है हमने रेशनल्स नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े की तरफ हमने इनको लेके जाना है। सिंपल हमने यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं, फिर हम एक लाइन लेंगे जैसे समझाने के लिए आपको। लाइन लगाने के बाद जैसे हमने नंबर लाइन में हम लेते हैं, स्टार्टिंग में मिड में हमने रखना है 0। यहाँ पर हम पॉजिटिव में नंबर लिखेंगे, यहाँ हम नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। ये प्लस में हो गई, ये माइनस में, -1 -2 -3 -4 इस तरह हमने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम नीचे दोबारा से डिफाइन करने के लिए मैंने लाइन लगाई है। पहले तो हमने इस नंबर लाइन को इस तरह से हमने बनाना
है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कौन कौन से नंबर हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये 0 है, इसमें हमने लगाया है 8/-15। अब 8/-15 हमने यहाँ क्यों लगाया है, क्योंकि 8/-15 को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 0.53। आप 0 या 0 से थोड़ा सा आगे इसको करके लगा सकते हैं 1 के करीब तरीन, ठीक है। 0.53 यानी 53 है, 1 के करीब तरीन है, लेकिन ये 0 और 1 के मिड में आएगा, इनसे पीछे आ जाएगा। तो यहाँ हमने 0 के ऊपर लगा दिया 8/-15। फिर हमारे पास आ रहा है -1/2। माइनस वाली जितने भी नंबर हैं वो हमने इस साइड पे लिखने हैं। -1/2 ये भी 1 से छोटा है, फिर -3/10 है, ये भी 1 से छोटा है। इसके बाद 1/2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इससे थोड़ा बड़ा आता है वो -3/-10 आता है, ठीक है। 1 तक अभी हम नहीं पहुँचे। ये तीनों नंबर जो हमारे पास है ये 0 की प्लेस पे आता है और ये दोनों 1 से पीछे आते हैं, -1/2, -3/-10। तो ये सारे 1 से पीछे पीछे नंबर हैं और ये माइनस में है तो हमने माइनस की ही फॉर्म साइड पे हमने इनको लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है वो जस्ट आ रहा है 2/5 और ये हमारे पास 1 से छोटा है। 2/5 हमारे पास 1 से छोटा है। हमने 1 लिखने से पीछे एक ऐसे हमने लाइन लगानी है और उसके ऊपर लिख देना है 2/5। अब हमने क्या करना है, हमने इनको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े की तरफ हमने लिखना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास माइनस वाला है, ये हमारे पास माइनस से हम स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव फॉर्म जो होती है -1/2, फिर पॉइंट, फिर -3 हमारे पास -10 आ जाएगा और पॉजिटिव में हमारे पास जस्ट क्या है 2/5 है, ठीक है। और ये हमारे पास 8/-15 ये 0 की प्लेस पे आ रहा है तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। हम यूँ डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास थोड़ा सा इससे बड़ा है तो स्मॉल या आप 1 कह सकते हैं। मीन्स इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों हमारे पास 1 से छोटे ही होंगे, ये 1 की प्लेस तक नहीं जा रहे। और ये हमारे पास पॉजिटिव में है और ये भी 1 से ही छोटा है लेकिन ये पॉजिटिव में है तो ये इन सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अल्लाह करे कि आपको समझ आ गई हो। और नेक्स्ट ये हमारे पास 6 हो गया। 6 के बाद हमारे पास आ जाता है 7। अरेंज द गिवन रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यही इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने इनको असेंडिंग में लिखना था, यहाँ हमने डिसेंडिंग में लिखना है। इसी तरह आपने नंबर लाइन लगानी है, इन नंबर्स को उनकी प्लेस पे लिखना है और फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी कि यहाँ हमने लिखा था छोटे से बड़े की तरफ, यहाँ हमने बड़े से छोटे की तरफ इसको लेके जाना है। फाइंड दी रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल का हमने पीछे भी देखा था कि इसको हमने कैसे करना है, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। जैसे -3 है तो हम इसको लिखेंगे -1/3। इसी तरह -2/9 है तो हम लिखेंगे 9/2। हम इसकी स्पेस चेंज कर देंगे। यहाँ पर 3/8 है, दोनों का माइनस है आपस में क्रॉस हो गया तो 8/3 आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका ये आ जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई -5/-6। 5 3 ज़ा हमारे पास आ गया 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 ज़ा हमारे पास आएगा -24। फिर इसका आएगा 1/7 है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल में हमने क्या करना होता है, जैसे ये हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है तो हम इसको फ्रैक्शन में ले आए हैं, ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम चेंज कर दें, जस्ट हमने फॉर्म चेंज करनी है तो जस्ट हम इसको 7 लिख देंगे, फ्रैक्शन इसका ख़त्म कर देंगे। फिर 11/-12 है तो -11/12 कर देंगे, इसका माइनस ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास आता है 4 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 8, 5 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 15, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा +15। इसकी भी हमने आगे डायरेक्शन चेंज की तो हम लिखेंगे 15/8।